औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। नाज़रीन, भारत पूरी दुनिया में बुज़दिलाना कार्रवाइयों की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन रात के इस तारीख पहर के अंदर तो उस वक्त इंतहा ही हो गई जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों में मिसाइल दागे और उन मिसाइलों से शहादत का जाम नोश करने वाले पाकिस्तान के आम शहरी और नन्हे मासूम बच्चे थे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदारिस को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया और उनके अंदर बसने वाले मासूम बच्चों को निशाना बनाया। नाज़रीन, भारत को किसी भी सूरत पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाई का कोई हक हासिल नहीं। ये इंटरनेशनल हकूक की, इंटरनेशनल रूल्स की और इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत जो पूरी दुनिया में जमहूरियत का लबादा ओढ़ कर जमहूरियत का अलम बरदार बनता है, ये उसके मकरूह चेहरे को बेनकाब करने का एक नादर मौका है। भारत के किसी भी तौर पर पाकिस्तान के मासूम बच्चों की जान लेने का बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी इंटेरोगेशन के किसी भी तरह से कोई हक हासिल नहीं। इंसानी हकूक की तंजीमें इसका नोटिस लें और भारत की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के ऊपर अपने जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको हरकत में लेकर आएं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान फौज के नौजवानों ने, पाकिस्तान फिजाइया के जवानों ने खास तौर पर दलेरी और जवामर्दी दिखाते हुए भारत की जानिब से आने वाले राफेल तैयारे और मिग तैयारों को गिरा लिया। और ये जो पूरी कार्रवाई है, ये भारत की जानिब से जो अटैक किया गया, इसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े मुकामात को निशाना बनाया, लाहौर को निशाना बनाया, मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया, इसी तरह से बहावलपुर को निशाना बनाया और कोटली को निशाना बनाया। और इसमें सबसे जो मकरूह बात है भारत की इस अटैक की, वो पाकिस्तान के आबी ज़खायर को भी निशाना बनाया गया। जी हाँ, झेलम डैम को, जो कि पाकिस्तान का हाइडल प्रोडक्शन पावर प्लांट बनने जा रहा है, उसको भी भारत की जानिब से निशाना बनाया और उसको शदीद अपने मिसाइल के हमले की जद में लाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो मेरा ये सवाल है इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, क्या भारत आपके काबू में हरगिज नहीं है? आपके कंट्रोल में इस पूरे रीजन को, साउथ एशियन रीजन को कंट्रोल करने के लिए क्या भारत को लगाम डालना जरूरी नहीं है? भारत की जानिब से इस किस्म की दखल अंदाजी और इस किस्म की बदमाशी किसी भी मुल्क को काबिल कबूल नहीं हो सकती। और अब इसके जवाब में अगर पाकिस्तान फौज की जानिब से भारत को जवाब दिया जाता है, तो क्या इस खिते के अंदर अमन कायम रह सकेगा? मेरी अपील है पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम सियासी लीडरशिप से, शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, जंग एक सिमत में नहीं लड़ी जाती, जंग कई सिमतों में लड़ी जाती है। आपने सरहदों पर भी अपनी फौज का हौसला बढ़ाना है, आपने फिजाई हिफाजत भी करनी है, आपने बहरी हिफाजत भी करनी है और इस वक्त में आपने पूरी कौम को इकट्ठा भी करना है। वो तमाम लोग जो इख्तलाफात का शिकार हैं, उनको आपने इकट्ठा करना है, उनको एक पाकिस्तान के परचम तले इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आप पर आयद हो चुकी है। आइए इन तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के नाम पर इकट्ठा करें और पाकिस्तान के इस नाजुक मौके के ऊपर आप हुब्बुल वतनी के इस जज्बे को परवान चढ़ाएं और खामोशी के इस बुत को तोड़ दें जो कि गुज़श्ता एक महीने से आपने अपने पल्लू से बांधा हुआ है। खुदा के लिए पाकिस्तान एक दिलेर लीडर की तलाश में है और अगर आपने इस मौके पर बुज़दिली दिखाई तो पाकिस्तान कभी आपको माफ नहीं करेगा। और पाकिस्तानी कौम से मेरी अपील है कि पाकिस्तानी फौज के दस्तों बाजू बने, हमारे वो फौजी, वो सिपाही जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो आज अपनी ड्यूटी करते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। उनका वहां पर पूरे हौसले के साथ लड़ना तभी मुमकिन है अगर हम उनको पीछे अपनी सपोर्ट के साथ और अपने जोश के साथ और अपनी पूरी उमंगों के साथ आप एम्पावर करेंगे और उनको ये यकीन दिलाएंगे कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। तो पाकिस्तानी फौज से मेरी अपील है कि आप डटे रहें महाज पर। जो आपने 5 तैयारे गिराए हैं, हम इस पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो आपने भारत की इस
दखल अंदाजी का जवाब दिया है, इस पे भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम पूरी कौम आपके साथ हैं, आप एक कॉल दीजिए, हमारे लायक कोई काम है, हम इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बिशाना महाज पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के तमाम महाजों को एक ही वक्त में चलाएं, सियासी लोगों को इकट्ठा करें और समाजी लोगों को इकट्ठा करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसके अंदर एक कौमी यकजहती की फिजा को हमवार करें। यह मौका आ चुका है कि हकीकी दुश्मन के दांत खट्टे किए जाए और जिस दुश्मन के खिलाफ हम सब लोग यकजान हैं, यकजुबान हैं, उसको जवाब देने का वक्त आ चुका है। और उसको जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और कौमी अखुवत की जरूरत है। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।